गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10। हमारा क्वेश्चन है x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 17/4। हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा हमारा टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब हमें फ्रैक्शंस गिवन होते हैं तो हमने क्या करना होता है, फ्रैक्शंस में जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमने करना हो, हमने डिनोमिनेटर्स का लेना होता है एलसीएम। तो x माइनस टू और x हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही नंबर्स आ जाएंगे, x माइनस टू और x। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बच गए यानी x प्लस थ्री और x, इनकी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। तो x प्लस थ्री और इनटू में x, माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया। उसके बाद देखो x से x अब हमारा कैंसिल हो गया है, तो क्या बचे, वन माइनस एक्स और x माइनस टू, इनकी मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी कर्व ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पर हमारा ये 17/4 एज इट इज ही आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स, एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दी है, माइनस अभी ऐसे ही। अब ये जो ब्रैकेट थी हमारी, इसको ऐसे ही लेते हैं। अब इनकी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। देखो वन मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू से, और माइनस एक्स हमारा मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू से। इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। 17/4 आपको अभी वेट करना है, आपके साथ कोई चेंजेस नहीं है। तो आगे आते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस, अब वन से जब हम एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स माइनस टू ही आ जाएगा, ब्रैकेट अभी हमारी चल रही है। माइनस एक्स के साथ एक्स माइनस टू को करते हैं, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू माइनस टू प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 17/4। अब इसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे, हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस, क्या करें, अब इसको हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो ये बाहर माइनस है हमारा, ये अंदर सभी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स इंटू माइनस माइनस एक्स, माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स इंटू माइनस माइनस टू एक्स। तो बेसिकली क्या हुआ है, अंदर के सभी जो साइंस थे वो चेंज हो गए हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 17/4। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर, टू एक्स स्क्वेयर, थ्री एक्स माइनस एक्स, टू एक्स माइनस टू एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो ही हो गया हमारे पास। इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है। देखो थ्री एक्स में से हमने एक्स को जब माइनस किया तो हमारा ये हो गया टू एक्स, प्लस का टू एक्स, प्लस का टू एक्स और माइनस का टू एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप चाहे तो चलो लिख लेते हैं। तो ये टू एक्स, अब ये प्लस में हमारे पास टू है, एक्स स्क्वायर हमारा इसके साथ प्लस हो गया था और माइनस टू एक्स अभी यही है। नीचे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 17/4। अब प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू 17/4। अब क्या करें हम, अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमने 17/4 को भी यूज़ करना है। बड़ी देर से ही ऐसे ही बैठा हुआ था। तो फोर को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी टर्म से करेंगे। तो फोर इंटू टू एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू एट। इधर अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 17 के साथ होगी, तो 17 एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स, 8 एक्स स्क्वायर। ये जो 17 एक्स स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपनी जगह पर है, माइनस 34 एक्स को हम इधर लाएंगे प्लस 34 एक्स विच इज इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करें आप, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये पक्का सॉल्व होंगे। तो 8 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 17 माइनस 8। 17 में से हमने 8 को जब सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आया 9, और साइन हम कौन सा वाला लगाते हैं, बड़ा वाला, तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब कोई और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 8 के साथ कोई चेंजेस नहीं, प्लस 34 एक्स, कोई और एक्स वाली टर्म नहीं है, इसके साथ भी कोई चेंजेस नहीं। अब हम क्या करें, अब हम इनको लिख लेते हैं इनकी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला जो नंबर होगा एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा एक्स वाला यानी 34 एक्स, और तीसरा कांस्टेंट टर्म विच इज 8 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, जब हमारी पहली टर्म माइनस की नज़र आए तो कोशिश करो उसको चेंज कर दो। तो अब हम इनके साइन चेंज कर रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स एंड माइनस 8। पूरे को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अंदर के सभी साइन जो थे वो चेंज हो गए, माइनस प्लस बन गया और प्लस बन गए माइनस। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये आपको देखने में पता चल रही होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9 एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम अपने सवाल की स्टार्टिंग पे पहुंचे हैं। स्टार्टिंग पे पहुंचे हैं मतलब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। अभी तक तो हमने सिर्फ इक्वेशन को ही फॉर्म किया। इक्वेशन फॉर्म होने के बाद अब हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना होता है हमने इस मेथड में, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है। 9 और 8 कितना होता है, 8 9 72, और जो हमारी मिडिल टर्म है वो कितनी है, 34। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाए 72, और जब हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास आ जाए 34। तो ऐसे दो नंबर्स को हम कैसे ढूंढेंगे, तो क्या करते हैं हम, अगर हम मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हैं तो बहुत ईजी है। अगर हमें लगता है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन से हमारी बात नहीं बन रही है, तो हमने क्या करना होता है, तब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो हम अब 72 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं रफ वर्क में। तो 72 जब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से 2 से हमने स्टार्ट किया, इधर आएगा 36, 2 इंटू 36, पहला तो ये आ गया हमारे पास। तो क्या 2 और 36 को प्लस माइनस करने पर 34 आता है, बिल्कुल आता है, आ गया। 36 माइनस 2 34 आता है। अगर ये नहीं आता तो हम ऐसे करके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ आगे किया तो हमारे पास आया 18, फिर आगे किया तो 9 आया। तो ऐसे ही हमने यहाँ से पेयर्स बना लेने थे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दो नंबर मिल गए हैं जो कि क्या है, 2 और 36। तो हम इन्हीं को यूज़ करके अपना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 9 एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, माइनस 8 लास्ट टर्म है, इज इक्वल्स टू 0। इनको तो चेंज करना ही नहीं होता। माइनस 34 को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 2 और 36 की फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 36 एक्स और 2 एक्स। अब जो यहाँ साइन है वो हम लगा देते हैं बड़े वाले नंबर के साथ। अब इधर माइनस 36 है तो सोचो 2 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो प्लस माइनस माइनस होके 34 आ जाएगा, तो प्लस ही हम लगाएंगे। इसके बाद इनमें से हमने कॉमन लेना है और इनमें से हमने कॉमन लेना है। तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 36 में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। एक्स भी है साथ में तो एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ से हमारे पास एक्स बचा, माइनस 36 एक्स में से 9 एक्स कॉमन आउट होने के बाद हमारे पास बचा 4, प्लस 2 एक्स माइनस 8। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या बच गया, एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 दोनों में है, एक्स माइनस 4 को ही कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया 9 एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब जब दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई होके 0 आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ईदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों ही 0 के इक्वल हैं। तो हमने तो दोनों को ही 0 के इक्वल लेना होगा। तो मैंने x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -4, इधर आके प्लस का 4, एंड 9x इज इक्वल्स टू -2। तो x हमारा हो गया -2, और ये जो 9 है हमारा ये नीचे, -2/9। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर लगता है कि नहीं समझ आया, नहीं क्लियर हुआ या कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं।
थैंक यू।